नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने इस चैनल में एक मुहिम छेड़ी है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने बहुत सी स्कीम्स को कवर कर लिया है और हम डिस्कस कर रहे थे एक महत्वपूर्ण पॉलिसी के बारे में जो सरकार की है, वो है सीएम रिलीफ फंड के बारे में, जिसमें सीएम साहब अपनी विल से किसी को भी अमाउंट दे सकते हैं अगर आप उनको एप्लीकेशन लिखे। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि सीएम रिलीफ फंड से आप कैसा बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको बताया गया था कि आप ले सकते हैं मैरिज के लिए, ठीक है। फिर आप ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए ले सकते हैं। और आप ले सकते हैं उसके बाद गरीबी के तौर पे बीइंग पुअर आप फ़ायदा ले सकते हैं। और आप चौथा ले सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं, अगर आप सीएम साहब को लिखे तो उनके ऊपर घर की रिपेयर के लिए ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप ले सकते हैं। और इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा। बाकी शादी के लिए शादी का कार्ड लगाना ज़रूरी होगा। स्टडीज़ के लिए आपके जो पे स्लिप्स, मतलब जो आपके फ़ीस स्लिप्स होगी, वो आप अपना बुक्स का खर्चा भी लिख सकते हैं। वर्दी यूनिफॉर्म अगर सिलवाई है उसका खर्चा, जो भी आपके पास है ओरिजिनल बिल्स, वो सारे लगाने होंगे। बीइंग पुअर है तो बीपीएल का आवश्यक है और आपको बताना है कि क्यों आपको आवश्यकता है। घर की रिपेयर करवानी है तो उसके भी अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, नहीं तो बीपीएल का तो आपको लगाना ही है। बीपीएल मीन्स बीपीएल का हो या लो इनकम सर्टिफिकेट हो आपके पास तो वो भी चल पड़ेगा। आईआरडीपी हो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों के अलावा, इन सभी चीज़ों में अगर आप अपने एमएलए का रिकमेंडेशन भी ले सके तो ले लीजिएगा, उससे आपका केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, आप और उन वीडियोस को भी दे सकते हैं अधिक जानने के लिए। बाकी मैंने आपको रफली यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप मेडिकल खर्चे के लिए भी सीएम साहब को लिख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, मान लो घर में किसी की दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कि हिम केयर और ऐसी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सरकार ने चलाई हुई है जिससे आपको पैसा रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपका हिम केयर में भी पैसा ओवर हो चुका है, उसकी लिमिट ओवर हो चुकी है, या फिर आपका हिम केयर का कार्ड नहीं बना है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिकल फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें करना ये होगा, सबसे पहले आपको पता ही है, लेटर लिखना है, सीएम साहब को एड्रेस करना है। और अब उसमें आपको सब कुछ अपना ब्यौरा बताना है, कब से आप बीमार है, क्या आपको प्रॉब्लम है और आपने कितना उसके ऊपर खर्च किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने सीएम साहब को लेटर लिखना है। और इसमें भी वही चीज़, अगर हो सके तो रिकमेंड एमएलए से रिकमेंडेशन ले लेनी है, मतलब उनके सिग्नेचर भी अगर आप हो सके तो ले लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना ये है कि सारे ओरिजिनल बिल्स आपने अपने पास रखने हैं और उन्हें भी साथ में इसे संलग्न कर लेना है, मतलब कि अटैच कर लेना है। साथ में आपको क्या चाहिए, बीपीएल का सर्टिफिकेट या लो इनकम सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए, या आईआरडीपी, जो भी है आपके पास, जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो आप सारा लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपने इसके साथ अटैच कर देने हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप। प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वो स्लिप है जिसमें डॉक्टर दवाई लिखता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट बिल्स ही बनवा दिए हों। ओरिजिनल बिल्स मैंने आपको बताया वो लगाने हैं, पर ओरिजिनल बिल्स तो आसानी से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर ने भी जो आपको दवाइयाँ लिखी है, जो प्रिस्क्राइब की है दवाइयाँ, उसकी स्लिप भी आपको चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपको लगानी है साथ में। और एक और बात, ये सारी चीज़ें अगर हो सके, वैसे इतना भी अगर आप प्रोसीजर कर देंगे तो आपके लिए सफिशेंट है। लेकिन इसके बाद अपने केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एमएलए की सिग्नेचर ज़रूरी है। साथ में अगर आप ओरिजिनल बिल्स पे जिस डॉक्टर ने आपके लिए दवाई लिखी, अगर आप उनके ऊपर सिग्नेचर भी करवा देंगे तो उससे भी आपका आगे का काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और सीएम साहब को भेज देनी है। अब वहाँ यहाँ पे होता ये है कि बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताया कि विल पे डिपेंड है सीएम साहब के, कितना उनका मन करता है उस हिसाब से पैसा देंगे। लेकिन ये जो पैसा आपको मिलेगा मेडिकल फैसिलिटीज़ का, अगर आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ ओके है, मतलब आपने सारी चीज़ों को ढंग से फुलफ़िल किया है, तो आपको इसमें सीएम रिलीफ फंड से पैसा नहीं मिलेगा। आपको इसमें मिलेगा
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पैसा आपको मिलेगा। ये कोष अलग है, आपको फिर यहाँ से पैसा मिलेगा और इसमें आपको पूरे चांसेस है कि आपको 100% मतलब गवर्नमेंट रेट पे जो भी रिफ़ंड का बनता है वो आपको सारा रिटर्न हो जाएगा। वो लगभग 100% ही रिफ़ंड हो जाता है। अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ लिखवाई है तो आपको लगभग 100% ही आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपने प्राइवेट से इलाज कराया है तब भी आपका 50% से ऊपर रिफ़ंड हो जाएगा, अगर आपने फॉर्मेलिटीज़ सारी अच्छे से पूरी की है जो मैंने आपको बताई है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जैसे सीएम रिलीफ फंड है वैसे ही मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष भी है। तो ये दोनों ऐसे ही एक कोष है जिस दर से आपको पैसे मिल सकते हैं। सीएम रिलीफ फंड का मैंने आपको बता दिया, चिकित्सा सहायता कोष का भी मैंने आपको बता दिया। तो आगे से जब भी आप मतलब डॉक्टर साहब के पास अगर आपको विजिट करना पड़े, अगर आप बीमार होते हैं तो ओरिजिनल बिल्स भी रखिएगा, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप भी रखिएगा। बाकी अपने लो इनकम का जो भी आपका सबूत है, बीपीएल है, आईआरडीपी है, लो इनकम सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस है, वो भी संभाल के रखिएगा। और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके हो सके तो अपने बिल्स पे डॉक्टर साहब के साइन करवा के ये सारी चीज़ें आपने सीएम साहब को भेजनी है और यहाँ से आपको आपके इलाज का 50% से तो ऊपर ही खर्च आपको मिलने वाला है वापस। अब एक चीज़ और बता दूं, मैंने पिछली वीडियोस में जैसे कि सीएमआरएफ भी डिस्कस किया आपसे और आज मैंने आपसे सीएम चिकित्सा सहायता कोष भी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें आपको सभी जनताओं को, अपने आसपास लोगों को बतानी है ताकि वो सभी इसका फ़ायदा उठा सके। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपेबल है उन्होंने सीएमआरएफ में, सीएम रिलीफ फंड में डोनेशन भी देनी है, क्योंकि ये पैसा यहाँ से वहाँ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि चिकित्सा सहायता कोष का पैसा ख़त्म हो रहा है तो वो सीएम रिलीफ फंड से यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो आपने टेंशन नहीं लेना, आप सीएम रिलीफ फंड में जितना दान करेंगे वो उतना ही लोगों की भलाई के लिए काम आएगा। अब एक चीज़ और है कि आपने लिखना, अगर लेटर लिखना है तो एड्रेस कैसे करना है तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। आपने सिर्फ सिंपल ये लिखना है, टू द चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल, टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऐसे लिखना है आपने, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश HP सेक्रेटरीट। ठीक है, ये आपने लिखना है। और एड्रेस जो आप लिफाफे के बाहर लिखेंगे जो एड्रेस वो होगा आपका, बस वो कुछ नहीं होगा, आपने लिखना है इसमें ऑफिस ऑफ ऑनरेबल CM और ये आपने भेज देना है HP सेक्रेटरीट छोटा शिमला। ये यहाँ पे आप भेज देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये वीडियो को और इस इन्फॉर्मेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड करना है, सभी लोगों को बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।